हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? यूपी पुलिस जीके हम में आप सभी का स्वागत है। और काफी दिनों बाद आए हैं। एक्चुअल में थोड़ा कार्यक्रम था जिसमें काफी ज्यादा बिजी थे, व्यस्त थे, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। यूपी पुलिस जीके हब में शास्त्रीय नृत्य के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, स्ट्रेटेजी के का पार्ट है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं समय को गंवाए बिना। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहां का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। ओके, आगे चलते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। तो कथकली कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का? कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? तो बच्चा इसकी उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में कथक जो डांस शैली है, कथक नृत्य शैली जो वो उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। ओडिशी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कोई नृत्य होता है उस राज्य से उस राज्य के नाम संबंधित है, तो स्वाभाविक से वह नृत्य उसी राज्य का होगा। तो ओडिसी नृत्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो दोस्तों इसकी मैंने शॉर्ट बताई थी, मेरे चैनल पर आप जाओगे शॉर्ट मिलेगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। अगर कोई लोग आंख से नहीं, ब्लाइंडेड प्रॉब्लम है, नहीं आंख से दिक्कत है, अंधा है, तो अंधे व्यक्ति को तुम पूड़ी दोगे तो जब खाएगा तभी तो कहेगा हाँ कच्ची पूड़ी है। तो कच्ची पूड़ी अंधे लोगों ने खाई। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब अंधे मतलब आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य है। ये वीडियो कोई उस बेसिस पे नहीं है, को समझाने के लिए बताया जा रहा कि आप याद रखें। ठीक, कोई मतलब किसी स्टेट या किसी राज्य के बारे में कोई ऐसा नहीं बात बोली जा रही। ठीक, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ओके, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा? तो मोहिनीअट्टम, मोहिनी मतलब भगवान विष्णु को समर्पित यह नृत्य है, भगवान विष्णु संबंधित है। और मोहिनी मतलब मोहिनी, सुंदर। तो मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु संबंधित नृत्य है, जो आपका केरल राज्य से संबंधित करता है। कहां से? केरला से संबंधित है, केरल राज्य से अटैच है। ठीक, आगे चलते हैं। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? तो सत्रिय नृत्य कहां से संबंधित है? तो सत्रिय नृत्य आपका असम से संबंधित है। कहां से? असम से रिलेट है। ओके, आगे चले। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुरी मैंने अभी आपको बताया था किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो उसी राज्य से संबंधित है। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। किस संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ओके, चले आगे। चलिए, ये रहा। भानुकुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी क्लासिकल डांस इन अवर कंट्री? हमारे देश में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 9 हमारे क्लासिकल डांस है हमारे देश में। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा या ओडिसी? तो आपका भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओके, आगे चले। कथकली नृत्य में चेहरे पर किसका प्रयोग होता है? जब कथकली नृत्य होता है तो चेहरे पर किसका प्रयोग किया जाता है? मास्क का प्रयोग किया जाता है, मेकअप का प्रयोग किया जाता है, या रंगीन पेंट का प्रयोग किया जाता है, या डी ऑप्शन दोनों, बी और सी? तो इसका सही आंसर है मेकअप और रंगीन पेंट दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक, आगे चलते हैं। भरतनाट्यम का संबंध किस मंदिर से है? विच टेम्पल रिलेटेड टू भरतनाट्यम?
मीनाक्षी मंदिर, पूर्णांक मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो भरतनाट्यम नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? तो मीनाक्षी मंदिर से, मीनाक्षी टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलें। ओडिशा नृत्य किस मंदिर की मूर्तियों से प्रेरणा मिलती है? ओडिशा का जो ओडिशी नृत्य है वो किस मंदिरों की मूर्तियों से प्रेरणा मिली है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर या सोमनाथ का मंदिर? तो ओडिसी नृत्य जो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है और ये किससे संबंधित है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर से। किससे? कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो मूर्तियां लगी हैं उन्हीं से प्रेरणा ली है और इससे ही ये आगे बढ़े। ठीक, आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस गांव पर पड़ा? कुचिपुड़ी गांव, नटराज गांव, कृष्णा गांव या नृत्यपुर? तो दोस्तों क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गया, इसमें हमें कुछ बताने जो नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य कुचिपुड़ी गांव का है। कहाँ का है? कुचिपुड़ी गांव। ऑप्शन दिया है कुचिपुड़ी, जनरल क्वेश्चन है तो कुचिपुड़ी नृत्य कुचिपुड़ी का ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। कथक में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? कथक जो नृत्य होता है उसे क्या दर्शाया जाता है? युद्ध, कहानी, कृषि या संगीत? तो इसमें क्या दर्शाया जाता है? तो कथक में मुख्य रूप से कहानी, स्टोरी दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जाती है? कहानी दर्शाई जाती है, किसी स्टोरी को दर्शाया जाता है कथक नृत्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलें। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षत्रिय नृत्य का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम, बौद्ध, वैष्णव या जैन धर्म? तो क्षत्रिय नृत्य का संबंध किस धर्म से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षत्रिय का वैष्णव धर्म से, नहीं भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक, किस धर्म से? वैष्णव धर्म से। ठीक, आगे चलते हैं। वैष्णव मतलब एक बार हिंदू धर्म ही। ठीक, आगे चलते हैं। ये रहा का क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, रासलीला, वेद? मणिपुरी नृत्य मणिपुर में है। मणिपुर के जो नृत्य मणिपुरी है ये किससे संबंधित है? रामायण से? तो रामायण से संबंधित नहीं, महाभारत संबंधित नहीं, वेद जो वेद लिखे वेद व्यास, तो रासलीला संबंधित है। मणिपुरी नृत्य रासलीला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द मोहिनीअट्टम? युद्ध नृत्य, मोहिनी का नृत्य, देव नृत्य या लोक नृत्य? तो मोहिनी का नृत्य। किसका? मोहिनी का नृत्य, सुंदर लड़की का नृत्य। ठीक, आगे चलते हैं। कथकली में किसका प्रमुख महत्व है? संगीत, अभिनय, वेशभूषा या सभी? तो संगीत, अभिनय, वेशभूषा या सभी कथकली में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है ऑल, सभी। ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलें। भरतनाट्यम में नाट्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द नाट्य? संगीत, अभिनय, नृत्य या गीत? तो नाट्य मतलब नाटक करना, मतलब एक्टिंग करना, एक्टिंग मतलब अभिनय करना, अभिनय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है एक्टिंग करना। तो भरतनाट्यम मतलब नाट्य, मतलब कि एक्टिंग करना, कलाकारी करना, अभिनय करना किसी चीज में। ठीक, तो भरतनाट्यम में नाट्य का अर्थ होता है अभिनय। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉप 20 एमसीक्यूज जो थे स्टैटिक जीके में, क्लासिकल डांस के, शास्त्रीय नृत्य के। ठीक, तो आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास में यूपी पुलिस जीके हब में मैं टॉप 20 शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस का स्टैटिक जीके का एक पार्ट है उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको बताए और कराए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जल्दी मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आपके परीक्षा से संबंधित। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।